हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। पढ़ाई तो होगी, ज्ञान की बात तो हम करेंगे, लेकिन आज मैं आपको मेरी मन की बात थोड़ी बताती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको घर में रहकर पढ़ाई करना और घर से दूर रहकर पढ़ाई करने के फायदे और नुकसान के बारे में बताऊंगी। घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ माँ, बाबा, भाई, बहन, दादा, दादी सब रहते। लेकिन हॉस्टल और मेस एक ऐसी जगह होती है जहाँ आपके सिवा और कोई नहीं रहता। जब आपकी तबीयत खराब होती है तो घर में माँ होती है पास में, लेकिन जब आप घर से बाहर होते हो तो आपका हाल पूछने को कोई नहीं होता। मैं 5 साल से हॉस्टल में रह रही हूँ। 10th के बाद तो मैं अपनी घर की एक मेहमान की तरह हो गई। जब मैं घर में थी, यदि कोई दिन मुझे खाने को मन नहीं करता और मेरी तबीयत खराब होती है, मैं खाने के लिए मना करता था, लेकिन मेरी माँ मुझे बिना खाने सोने नहीं देती। लेकिन जब मैं हॉस्टल में रहा करता था, तब मैंने कितने महीने रात में बिना खाना खाए ही सोया जाया करता था। लेकिन अब मैं मेस में रह रही हूँ मेरे छोटे भाई के साथ। यदि अब मुझे कोई दिन खाना खाने का मन नहीं करता है तो मैं सो नहीं जाती हूँ। मुझे उठकर खाना बनाना पड़ता है मेरे लिए, मेरे भाई के लिए। न जाने कितनी बार खाना बनाते हुए मेरा हाथ जल गया। कष्ट तो बहुत होती है, लेकिन उठकर फिर से काम करना पड़ता है। मुझे रोटी बेलना नहीं आता है। रोटी बहुत हार्ड बनती है मेरे हाथों से। लेकिन जब मैं घर पर थी, तब खाने के समय ना जाने कितने रोटी माँ से मांगी है। माँ, और एक रोटी दो ना, माँ और एक रोटी दो ना। लेकिन अब मेरी बनाई हुई रोटी इतनी हार्ड बनती है कि 2 से ज़्यादा तो गले से ही नहीं उतरती है। जब मैं घर पर थी तो खाना टाइम पर मिल जाया करता था, लेकिन अब तो टाइम ही नहीं है खाने को। अब हमारे लिए डिनर होती है सुबह और दोपहर में होती है हमारी ब्रेकफास्ट। मेरी क्लास टाइम 11 से 1 बजे तक होती है। यदि मैं 1 बजे आकर खाना बनाऊंगी तो खाना बनाने को इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, सुबह खाना बना देते हैं और उसी को खाकर कॉलेज और ट्यूशन चले जाते हैं। अगर सुबह बना हुआ खाना हम दोपहर में खाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम सुबह ही बनाते हैं और सुबह खा लेते हैं। हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने का फ़ायदा तो होता है, जैसे कि यदि आपका जॉइंट फैमिली हो तो वहाँ पर बहुत शोर शराबा होता है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो तो वो आपको डिस्टर्ब करता है, लेकिन हॉस्टल में ये सब नहीं होता है। आप शांति से दिन हो या रात कभी भी पढ़ सकते हो। यदि आपका जॉइंट फैमिली नहीं है तो आप घर में रहकर आराम से पढ़ाई कर सकते हो। ये थी हॉस्टल की कुछ बातें। हॉस्टलर्स की कहानी तो कभी ख़त्म नहीं होगी। आप लोग मेरी बात सुनकर दुखी मत होइए। बी स्ट्रॉन्ग एंड वर्क हार्ड फॉर योर गोल एंड ऑलवेज से योर माइंड, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन द वर्ल्ड। चलिए अब थोड़ा ज्ञान की बात भी कर लेते हैं। मैं आज आपको जून महीने के कुछ इम्पोर्टेंट डे के बारे में बताऊंगी। 1 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून को हम मनाते हैं इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे और तेलंगाना फॉर्मेशन डे। 3 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 4 जून को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। 5 जून को मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 7 जून को मनाते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को मनाते हैं वर्ल्ड
ब्रेन ट्यूमर डे और वर्ल्ड ओशन डे। 12 जून को मनाते हैं वर्ल्ड डे एगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 14 जून को मनाते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 15 जून को मनाते हैं वर्ल्ड विन डे। 19 जून को मनाते हैं वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। 20 जून को मनाते हैं वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। 21 जून को मनाते हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे एंड इंटरनेशनल योगा डे। 23 जून को मनाते हैं यूनाइटेड नेशनल पब्लिक सर्विस डे और ओलंपिक डे भी मनाते हैं 23 जून को। 29 जून को मनाते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। 30 जून को मनाते हैं वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे। मैंने आपको पहले से ही बताया है, मैं आपको मेरे ब्लॉग के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि ब्लॉग तो आपके आँखों के आगे चल ही रहा होगा। उस वीडियो को तो आप देखकर जान ही लेंगे मैं क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो तो सब आप देख ही लेंगे। वो बताकर क्या फ़ायदा। मैं अपनी ब्लॉग में आपको कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स जैसे कि कुछ जनरल नॉलेज प्रोवाइड करती रहूँगी, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। बाय बाय दोस्तों।